हाँ, कई लोगों ने मेरे से स्ट्रैटेजी पूछी है कि मुझे मंथ टू मंथ टाइम टेबल टाइप की स्ट्रैटेजी चाहिए फॉर 2026। तो आई थिंक ये तो मैंने कई बार कहा है। आई विल ट्राई एंड गिव इट टू यू अगेन एकदम शॉर्ट में। तो ये है कि 2026 वाला अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आप प्री की पढ़ाई करोगे जनवरी के बाद, और उससे पहले अभी अगस्त से लेके आपके दिसंबर एंड तक आप मेंस ओरिएंटेड सिलेबस एक बार कवर कर लोगे। कवर इट वंस एंड देन डू द पीवाईक्यूज ऑफ मेंस। तो वो पीवाईक्यू जरूरी नहीं है कि आप सारे पीवाईक्यूज लिखो, आप हो सकता है 1-2 साल के ही लिखो, बट आप ब्रेनस्टॉर्म सारे कर लेना, सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कितना डीप में कोई टॉपिक पूछते हैं, कहाँ से टॉपिक पूछते हैं, और व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू। क्योंकि हर टॉपिक से ना उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन है। जैसे सोसाइटी में उनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है क्रिटिकली एनालाइज एंड देन दे विल गिव यू सम सोशल इशू। तो वो सोशल इश्यूज वगैरह हो गए, या जैसे गवर्नेंस हो गई, तो उसमें भी पॉलिसीज में वो कई बार कह देंगे डू यू थिंक कि सरकार ने ये पॉलिसी करी है, इज इट इनफ। तो उसमें भी उनको दोनों साइड का डिस्कशन चाहिए होता है। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन में, पीवाईक्यूज में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह का एनालिसिस वो मांग रहे हैं, तब तक आप उस स्कीम को जब पढ़ने बैठोगे या उस टॉपिक को पढ़ने बैठोगे, तो आप वो सारे एंगल्स एक्सप्लोर नहीं करोगे। इसलिए फर्स्ट रिविजन करना है, फर्स्ट रीडिंग करनी है, देन पीवाईक्यूज करना है। दिसंबर तक आपसे इतना हो जाए तो आप यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर प्रिपरेशन। और फिर जैन के बाद प्रीलिम्स वाले चीज़ों को ले आना। ठीक है, उसमें आ जाते हैं आपके स्पेशल चीज़ें जैसे एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह, जो मेंस में नहीं है लेकिन प्रीलिम्स में है, वो सब करनी है। और फिर जो है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना वंस यू आर डन विद योर सेकंड रिवीजन आफ्टर जनवरी। मे बी फेब या मिड फेब के बाद से कभी आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो प्रीलिम्स के, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा सा डाइसी और ट्रिकी होता है। तो उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने इनफ पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगा के ना वो ऑप्शन सॉल्विंग वाली प्रैक्टिस एक बार कर लियो।